ये राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी का रुख करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। सर, विकसित भारत को भी लेकर आपने आज मंत्रियों के साथ मीटिंग की है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी यात्रा जिसमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोग, प्रत्येक पंचायत में लोग उत्साह से उस यात्रा का, उस मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि 60 साल में जो नहीं मिला वो पिछले 9.5-10 वर्षों में मोदी जी के कालखंड में मिला है। आवास मिला है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला का कनेक्शन, अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। और जो कहीं न कहीं वंचित रह गए पात्र व्यक्ति थे, उनको भी रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है ताकि उनका भी आने वाले समय में उस योजना का लाभ मिल सके। तो ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि, सभी दायित्ववान लोग इस यात्रा में सहभागी बन रहे हैं और उत्साह से इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। जो सीए को लागू करने की तैयारी चल रही है, लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू हो सकता है, ये बातें चल रही है, आप समर्थन करते हैं? क्योंकि सर आपकी सरकार जो है उसका वादा था ये लागू करने का। निश्चित रूप से हाँ, बिल्कुल। ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप सुन रहे थे। रवाना हो रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया और ये सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता आज नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज पहली तस्वीर, स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चल रहा है, रामोत्सव मनाया जा रहा है। 22 जनवरी को राम लल्ला फिर से बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी के तहत बीजेपी अपना स्वच्छता अभियान चला रही है, रामोत्सव कार्यक्रम कर रही है। और वैसे तो स्वच्छता अभियान बड़े लंबे टाइम से बीजेपी का यह अभियान रहा है और इसी के तहत कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और आज की तस्वीरें भी जरा देखिए, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर स्वच्छता अभियान में शिरकत करते हुए, यानी हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आए। साथ ही अन्य महिलाएं भी नजर आई, अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता नजर आए, तो सफाई में हाथ बटाते हुए नजर आए हैं, लोगों को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहले दर्शन किए, थोक लगाई और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं ताकि लोगों को एक ये संदेश आए कि हमें सिर्फ अपने घर को ही नहीं, अपने आसपास के इलाके को ही नहीं, पूरे देश को स्वच्छ बनाना है। तो देश को स्वच्छ तभी बनेगा जब हम जागरूक होंगे, अपने घर की तरफ हर एक देश की गली नुक्कड़ साफ सफाई रखेंगे और खासकर वो इलाके जैसे कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर, ये गोविंद देव जी मंदिर के साथ ही से आराध्य देव माना जाता है और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, पार्क हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गए, उनको भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जाहिर सी बात है योगेश जी, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के नेताओं द्वारा और आज वही तस्वीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी नजर आ रही है। किस तरीके का कार्यक्रम है, आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए, पूरा अभियान है ये और इस अभियान के तहत जो अटल जी का जन्म दिवस पर ये अभियान का आगाज हुआ था और सुशासन जो मूल मंत्र था अटल बिहारी वाजपेयी का, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का, उसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी इस काम में जुटी है। क्योंकि राजस्थान में सरकार है, सुशासन दिवस को उसी तरीके से मनाया जा रहा है। कल पहला दिन था अभियान का। कल तमाम महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहाँ पर सफाई की गई। महापुरुषों की प्रतिमाओं को पूरी तरह कहा जा सकता है कि साफ सुथरा करके उनको चमकाया गया और आज तकरीबन 200 धर्म स्थलों पर सफाई अभियान जारी है और जयपुर में प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर से सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आगाज किया है। महापौर सौम्या गुर्जर, डिप्टी महापौर पुनीत कर्नावट, बीजेपी के तमाम नेता, शहर अध्यक्ष सागर शर्मा समेत तमाम लीडर मौजूद हैं। पूरे जयपुर में सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता इस अभियान में लगे और आज जयपुर के सभी श्रद्धा केंद्रों का स्वच्छता अभियान के तहत सभी लोग, सब जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता इस अभियान के साथ जुड़े हैं और मुझे भी
सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस अभियान में जुड़ने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। पूरा जयपुर स्वच्छ हो, राजस्थान स्वच्छ हो, इस दिशा में इस अभियान के तहत सभी लोग जुड़े हैं। मतलब जो विभूतियाँ हैं उनकी प्रतिमाओं को भी साफ सफाई की जाएगी। कल सारे महापुरुषों की प्रतिमाओं को साफ करना, धोना, स्वच्छ करना और माल्यार्पण करने का काम हुआ था। आज सभी श्रद्धा केंद्रों पर इस अभियान में मुझे भी भाग लेने का अभियान रहेगा निश्चित रूप से, चूँकि पार्क में सुबह कॉलोनी के सभी आसपास रहने वाले लोग, बच्चे खेलने का स्थान होता है, योगा का स्थान होता है, बैठने का स्थान होता है, वॉक करने का स्थान होता है, तो वो भी स्वच्छ और सुंदर स्थान रहे, उसके लिए भी इस अभियान को के माध्यम से उस स्थान को जोड़ा गया। आप अभियान में आज शुरुआत एक तरह से कर दी है, तो क्या लगातार ये चलता रहेगा अभियान? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अभियान की शुरुआत हो जाती है लेकिन बाद में हाथ की जो ढाक के 3 पात हालात रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको स्वच्छ जयपुर, स्वच्छ राजस्थान, स्वच्छ भारत, ना सिर्फ आपने पहले देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये अभियान उठाया है तब से ये जन जन का आंदोलन बन गया। आज कोई भी रेलवे स्टेशन पर कोई कचरा डालता है तो बच्चे कह देते हैं बड़ों को कि पापा ये क्या कर रहे हो। तो आज डस्टबिन में डालने की आदत लोगों की बनी है, उस स्थान को स्वच्छ रखने की आदत बनी है, तो अवेयरनेस से जन जागरण हुआ है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया वो आंदोलन अब जन जन का आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो कार्यक्रम रहेगा पार्टी की तरफ से उनकी 3 दिवसीय, क्योंकि 3 दिन तक लगातार गृह मंत्री भी आ रहेंगे, 2 दिन, एक दिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे। वो एक DIG कॉन्फ्रेंस है, उसमें सरकारी कार्यक्रम है। हम आग्रह करेंगे कि हमें कोई मार्गदर्शन और उनका मिले, इसके लिए हम प्रयास करें। सर, शहर को राम की नगरी बनाया जा रहा है, दीपोत्सव का कार्यक्रम है, विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। पूरा देश 22 तारीख को दीपावली मनाने वाला है, गांव-गांव में रामोत्सव होगा और इस दिशा में आपने देख रहे हैं कि किस प्रकार का जोश और उत्साह लोगों में है कि 500 वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। और ये भी एक सौभाग्य है, इस पुण्य काम के लिए प्रभु श्री राम ने भी आदरणीय मोदी जी को चुना और इस कालखंड में ये काम होते हुए पूरे देश की जनता देख रही है। और गांव-गांव में लोग दिए जलाएंगे, पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, भंडारा करेंगे। ये एक अद्भुत कार्यक्रम होगा और मुझे लगता है जन जन इस आंदोलन से जुड़ा है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को आप सुन रहे थे। जैसे कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जानकारी दी कि कितना महत्वपूर्ण है ये स्वच्छता अभियान। और वो ये CP जोशी भी कहते नजर आए कि अटल जी के जन्मदिन से हमने इसकी शुरुआत की। सुशासन उनका हमेशा से नारा रहा है, स्वच्छता पर वो जोर देते रहे हैं, क्योंकि चाहे 2 अक्टूबर गांधी जयंती हो या फिर अटल जी का जन्मदिन हो, स्वच्छता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण। तभी से इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और हर बार ये तस्वीरें सामने आती है जब स्वच्छता अभियान शुरू किया जाता है। और पूरे राजस्थान से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जब बीजेपी के दिग्गज नेता हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश देते नजर आ रहे हैं। और CP जोशी ने भी कहा कि एक तरफ रामोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर दीप जलाए जाएंगे। 22 जनवरी को रामलल्ला पधार रहे हैं अयोध्या नगरी में एक बार फिर से, उसे लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। वहीं स्वच्छता अभियान को लेकर भी जागरूक करना लोगों को हमारी जिम्मेदारी है। तो धार्मिक स्थलों की साफ सफाई हो। अभी सीधी तस्वीरें आपको मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर से दिखा रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी। फोटो सेशन फिलहाल अभी हो रहा है। पहले प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे, गणेश जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद स्वच्छता का संदेश दिया गया।